नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मार्मिक कहानी की। नाम है सदगति। पता है, ये एक ऐसी कहानी है जिसकी सच्चाई आज भी उतनी ही चुभती है जितनी शायद तब चुभती होगी जब इसे लिखा गया था। कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है कि आखिर ये कहानी है किस बारे में? एक भक्त की अटूट आस्था के बारे में, या फिर धर्म की आड़ में छिपे एक पुजारी के उसके क्रूर पाखंड के बारे में? और सच कहूं तो यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है, इसका कोर है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी साधी, बहुत ही पवित्र इच्छा से। कहानी का जो नायक है दुखी, वो एक दलित व्यक्ति है और उसे चाहिए क्या? उसे बस अपनी बेटी की सगाई के लिए एक शुभ तारीख निकलवानी है और इसके लिए वो गांव के पुजारी पंडित घासीराम के पास जाता है। देखिए, उसका जो ये मिशन है ना, वो पूरी तरह से आस्था और एक पिता के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। वो कुछ नहीं, बस अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक आशीर्वाद चाहता है और इसीलिए वो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति पंडित जी के पास पहुंचता है। और पंडित जी से मिलने से पहले ही समाज की जो कड़वी सच्चाई है वो हमारे सामने आ जाती है। दुखी की हर एक हरकत, हर एक सोच उस जाति आधारित गहरे डर से भरी हुई है। उसे बस यही चिंता है कि पंडित जी कहाँ बैठेंगे, क्या खाएंगे, कहीं कोई चीज अपवित्र ना हो जाए। तो कहानी की शुरुआत में ही ये जो पावर इम्बैलेंस है, जो शक्ति का भारी असंतुलन है, वो एकदम साफ हो जाता है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां दुखी की भक्ति का, उसकी आस्था का बहुत बेरहमी से शोषण होता है। प्रेमचंद यहाँ पर पंडित के दिन की शुरुआत का बड़ा विस्तार से जिक्र करते हैं। घंटों तक पूजा पाठ चल रहा है, चंदन घिसा जा रहा है, तिलक लग रहा है। ये सब क्यों दिखाया जा रहा है? ताकि उनकी एक पवित्र इमेज, एक सेल्फ इमेज स्थापित हो कि हाँ, ये वो व्यक्ति हैं जो ईश्वर के बहुत करीब हैं। और इस पूरी पवित्रता, इस पूरे आडंबर के बीच भूखा प्यासा दुखी बस एक छोटी सी चीज मांगता है। क्या? एक चिंगारी, सिर्फ एक चिंगारी, ताकि वो अपनी चिलम जला सके, एक पल का सुकून पा सके। और बस यहीं पर पंडित की वो खोखली धर्मनिष्ठा और दुखी की एक बिल्कुल बुनियादी मानवीय जरूरत के बीच का जो विरोधाभास है, वो एकदम साफ नजर आता है। अब देखिए, एक छोटा सा शुभ मुहूर्त बताने के बदले में पंडित जी उस भूखे प्यासे दुखी पर कामों का पहाड़ लाद देते हैं। और ये कोई छोटे मोटे काम नहीं है, नहीं, ये तो बिल्कुल थका देने वाले, इंसान को तोड़ देने वाले काम हैं। पूरे आंगन में झाड़ू लगाओ, चबूतरे की पुताई करो और सबसे मुश्किल काम, लकड़ी का वो भारी मजबूत गट्ठा फाड़ो। प्रेमचंद यहाँ हमें सीधे दुखी के मन के अंदर ले जाते हैं। हम उसकी शारीरिक पीड़ा को, उसकी तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। ये जो शब्द हैं, ये उस भारी बोझ को आवाज दे रहे हैं जो वो बेचारा सिर्फ एक आशीर्वाद पाने के लिए उठा रहा है। सोचिए, जब दुखी हिम्मत करके आग मांगने के लिए पंडित के घर के बरामदे तक पहुंचता है ना, तो उसे जबरदस्त अपमान का सामना करना पड़ता है। उस पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने घर को प्रदूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया, जैसे कि उसका होना ही अपने आप में एक प्रदूषण हो। और ये क्रूरता यहीं पर खत्म नहीं होती। पंडित की पत्नी पंडिताइन, वो उससे सिर्फ गालियां ही नहीं देती, बल्कि दूर से उसकी तरफ एक जलता हुआ कोयला फेंकती है। सच में ये वो पल है जहां इंसानियत पूरी तरह से दम तोड़ देती है। अब यहां से कहानी का जो मिजाज है, वो एक बहुत ही दुखद क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ता है। और उसके बाद जो होता है वो चौंकाने वाला है और पूरी तरह से अमानवीय है। पंडित जी बाहर आते हैं और उस थके हारे, बेबस दुखी को ताना मारते हैं, उसे लकड़ी फाड़ने के लिए उकसाते हैं। उस अपमान और दबाव में दुखी अपनी बची खुची सारी की सारी ताकत इकट्ठा करके कुल्हाड़ी चलाना शुरू कर देता है। और फिर वो हो जाता है एक उन्मादी कोशिश, और दुखी का शरीर जवाब दे देता है। वो वहीं गिर पड़ता है और मर जाता है। प्रेमचंद ने इस सीन को इतना सीधा, इतना सपाट लिखा है कि इसका असर और भी ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। लेकिन पंडित और पंडितायन का रिएक्शन क्या होता है? क्या उन्हें कोई दुख होता है? बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ अपनी तकलीफ, अपनी असुविधा के बारे में सोच रहे हैं। अरे, एक इंसान की मौत पर दुख मनाने की बजाय उन्हें तो इस बात की चिंता है कि अब कुएं का रास्ता रुक गया, पानी कैसे आएगा और इस अशुद्ध लाश को यहां से हटाएगा कौन। तो चलिए अब आते हैं कहानी की टाइटल पर, सदगति। और जब हम इसका विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितना गहरा, कितना तीखा सामाजिक व्यंग्य छिपा है। देखिए, सदगति शब्द का मतलब होता है एक अच्छी मौत, मोक्ष, उद्धार। मतलब एक ऐसा अंत जो बहुत पवित्र माना जाता है।
और अब देखिए कहानी की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर विडंबना। कोई भी दुखी की लाश को छूने तक को तैयार नहीं है। तो पता है कौन हटाता है? वही पंडित जिसके लिए दुखी ने अपनी जान दे दी। वो उसके पैर में रस्सी का फंदा डालता है और उसकी लाश को जानवरों की तरह घसीटता हुआ गांव के बाहर फेंक आता है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये थी सद्गति? क्या ये था वो मोक्ष? क्या दुखी इसी का हकदार था? ये सवाल सद्गति शब्द के असली मतलब और कहानी की इस भयानक सच्चाई के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाता है। कहानी खत्म होती है इन भयानक लाइनों के साथ। ये है दुखी के उद्धार की असली क्रूर सच्चाई कि उसका शरीर खेत में पड़ा है और उससे जानवर नोच रहे हैं। ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं, ये पूरे के पूरे सामाजिक सिस्टम पर एक जबरदस्त टिप्पणी है। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटकर ये समझते हैं कि आखिर ये कहानी लिटरेचर में, साहित्यिक इतिहास में इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। देखिए, सद्गति को प्रेमचंद ने अपने करियर के बाद के सालों में लिखा था और ये उनके लेखन में आए एक बड़े बदलाव को दिखाता है, आदर्शवाद से हटकर एक कठोर, बेबाक यथार्थवाद की तरफ। ये कहानी जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड की बहुत शक्तिशाली आलोचना है। ये दिखाती है कि कैसे आस्था को, धर्म को शोषण और अमानवीयता के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेमचंद यहाँ कुछ भी छिपाते नहीं हैं, कोई शुगर कोटिंग नहीं करते, बल्कि समाज का कड़वा सच जैसा है वैसा हमारे सामने रख देते हैं। और इस कहानी का असर सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहा। करीब 1930-31 में लिखी इस कहानी पर महान फिल्ममेकर सत्यजीत रे ने 1981 में एक फिल्म भी बनाई और उस फिल्म ने इस कहानी के संदेश को और भी बड़े ऑडियंस तक पहुंचाया। और आखिर में सद्गति हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में धर्म की, इंसानियत की और न्याय की असली जगह क्या है। और यकीन मानिए, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, उतना ही रेलेवेंट है।